हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आप सब के लिए आखिरी सच की 5वां एपिसोड लेकर। सीरीज लास्ट एपिसोड में बहुत ही सस्पेंस के मोड़ पे खत्म हुआ था, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस एपिसोड में। एपिसोड के शुरुआत में अन्य उसके सुपरवाइजर को कॉल करके ये बताते हैं कि उसको केस में कुछ लीड मिले हैं। उनको 9 रजिस्टर्स मिले हैं रजौवत के फैमिली से, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस थी जो कि इस केस के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसके बाद पूरे एपिसोड में पास्ट और प्रेजेंट में एक ड्विडलिंग इफेक्ट दिया जाता है, जहाँ पे अन्य और उसकी टीम रजिस्टर्स पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते वो लोग पास्ट में हमको ये दिखाया जाता है कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। पहला इन्फॉर्मेशन जो उन लोगों को मिलता है वो है पेज 61 में। 16 मार्च को भुवन उसकी वाइफ को ये बताता है कि वो तैरते तैरते उसके साथ क्या हादसा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे से उसको कोई पकड़ के रखा है, लेकिन अचानक से उसको छोड़ दिया गया और उसको ये लगता है कि ये और कोई नहीं उसके पिताजी ही थे। फिर अप्रैल 2017 से उसको और एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे भुवन अपने परिवार वालों को बताता है कि मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए और उसके पिताजी की पूजा भी क्यों ज़रूरी है। नीचे बैठकर अंशिका ये सब नोट कर रही थी उन्हीं रजिस्टर्स में। इधर प्रेजेंट में दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो तो पुलिस ऑफिसर जो शुरुआत से बच्चे को डराते आया और जिसने वो प्रेस के सामने खबर लीक किया था, वो सबूत को प्रेशर करते हैं ताकि वो रजिस्टर्स चुरा के लाए, ताकि वो अपने फोटोकॉपीज उसको दे सके और ये बात वो फिर से मीडिया को देकर बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन सबूत पहले राजी तो नहीं होता है। ये देखकर एक सीनियर ऑफिसर उसको डराता है और ये बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन अटक जाएगा अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो। और इसे सबूत डर के रजिस्टर्स ढूंढने लगता है। फिर हमें पास्ट की इंसिडेंट दिखाई जाती है, जहाँ पर आदेश की बीवी सबके लिए मिठाई लाता है, लेकिन आदेश उसकी मम्मी को खाने से मना करता है क्योंकि उन सबको लगता है कि उसकी मम्मी को डायबिटीज़ है। ये देखकर भुवन को थोड़ा बुरा लगता है। बाद में जब सब कोई खाने बैठे थे तब भुवन की वाइफ और उसकी माँ डॉक्टर के पास से ही आ रहे थे और भुवन की वाइफ सबको बताती है कि मम्मी की डायबिटीज़ रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और ये सुनकर भुवन उसको बहुत सारे मिठाई खाने के लिए देती है। भुवन सबको ये बताना चाहता है कि ये सब उसके पापा के लिए हुआ है। उसके पापा उन सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके पापा जो भी बोलते हैं वो मिल जाता है। फिर हमें और एक रिकॉर्ड दिखाई जाती है जो कि 2017 जुलाई से है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि भुवन के परिवार उसके थ्रू उसके पापा से बात करना चाहते हैं और यहाँ पे उसके पापा यानी भुवन, जो कि उसके पापा की आवाज़ में बात कर रहा था, तब वो कहते हैं कि भले वो मर क्यों ना गए हों, लेकिन तब भी वो उनका ख्याल रखेंगे और उन पे कोई आँच नहीं आने देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो इनसे ये कहते हैं कि उनको हमेशा एक साथ रहना पड़ेगा क्योंकि वो लोग 11 मेंबर्स हैं और वो ये कहते हैं कि 11 में ही ताकत है। इधर प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है कि सुबोध रजिस्टर्स ढूंढते हुए अन्या के ऑफिस में आया है, लेकिन जब वो रजिस्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी अन्या रूम में आ जाती है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो सुबोध कुछ बहाना बोल देता है। फिर वो अन्या से पूछता है कि क्या वो उसका कुछ मदद कर दे ताकि उस बहाने से भी वो रजिस्टर्स चुरा सके। लेकिन अन्या उसे बोलती है, क्यों, तुम्हारे कोई काम नहीं है? जो सुनकर सुबोध थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अन्य के सुपरवाइजर उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पे वो उसका मुलाकात एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कराते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे केस में मदद करेंगे। ये केस को एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखना ज़रूरी है, जिससे अन्य राज़ी हो जाती है। वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ये रजिस्टर्स को हैंडराइटिंग टेस्ट के लिए भेजना चाहिए ताकि उनको एक क्लियर आइडिया मिले। फिर अन्य वापस आती है रजिस्टर्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो रजिस्टर्स उसको कहीं नहीं मिलते हैं। तभी सबूत आके उसको वो रजिस्टर्स वापस देता है और सब कुछ कह देता है कि क्यों उसने रजिस्टर्स लिया था, जिसके बाद अन्य बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बाकी 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर बहुत डांटती है। वापस मिलने पर अन्य उस रजिस्टर्स को अपने घर लेके जाती है पढ़ने के लिए। यहाँ पे वो 2017 अगस्त की एक रिकॉर्ड पढ़ती है, जहाँ पे भुवन की एक दोस्त के बारे में बताया जाता है। वो यूएसए से बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया था
वो भुवन से मिलता है और भुवन यहाँ पे उसको ये बताता है कि उसके साथ आजकल क्या चल रहा है। तभी वो अपने पापा के बारे में भी बताता है, जो सुनकर उसका दोस्त उसको ये सजेशन देता है कि उसे एक बार साइकियाट्रिस्ट दिखा लेनी चाहिए। उसका दोस्त का बात सुनकर वो लोग जाते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास सजेशंस लेने और वो साइकियाट्रिस्ट को सब कुछ खुल के बताता है। ये सब सुनकर वो उसको कुछ दवाई भी देता है। घर आके जब वो अपनी बीवी को ये सब बताता है तब उसकी बीवी बोलता है कि अगर पापा गुस्सा हो गए तो, और वो इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं लेती है, जिसमें भुवन कहता है कि वो बस अपने दोस्त के मन रखने के लिए चला गया था, पर वो कोई भी दवाई नहीं देगा। और यही सब बोलकर वो सोने चले जाते हैं। इधर अन्य और उसकी टीम थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि ज़्यादातर रजिस्टर्स में बहुत सारे संस्कृत मंत्र लिखे हुए थे जो कि उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था। तभी अन्य एक जन का मदद लेने का सोचती है। वो और कोई नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। जब वो उससे मिलने जाती है तो देखती है कि वो क्लास में है और वो किसी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहा था। उसके क्लास के बाद वो लोग बैठकर बात करते हैं और तभी अन्य उसको बताती है कि उसको किसी चीज़ में उसका मदद चाहिए और अन्य उसको सब कुछ डिटेल्स में बताती है। तभी वो पूछता है कि वही क्यों। तब अन्य बताती है कि इस काम के लिए कोई भरोसामंद चाहिए और क्योंकि उसने संस्कृत स्क्रिप्चर्स में पहले काम किए हैं इसीलिए वो इसी के पास आना सही समझी और इस बात पे वो हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। उधर फॉरेंसिक लैब से खबर आती है कि 11 फैमिली मेंबर्स की डेथ एकदम एग्जैक्ट सेम तरीके से हुई है। जो स्टोल्स देख के लग रहे थे कि वो लोग सुसाइड किए हैं, एक्चुअली में वो सब ज़बरदस्ती गिराए गए थे और उनकी मौत एकदम ही सेम टाइम पर हुई है। 2017 की और एक रिकॉर्ड में ये मिलती है आदेश का बिजनेस कुछ खास नहीं जा रहा है और वो एक न्यू बिजनेस खोलना चाहता है, जो सुनकर भुवन कहता है कि वो पापा से पूछ कर बताएगा। इससे ऑडियंस को ये समझ में आता है कि कैसे उन लोगों के हर एक काम, हर एक डिसीजन में वो उनके पापा के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। उसी सेम रजिस्टर से कुछ दिन बाद का और एक अकाउंट मिलता है। वहाँ से पता चलता है कि उस बीच भुवन तितीर गया था उनके पुराने घर पे। वहाँ जाके वो अलमारी से कुछ सामान निकाल रहा था। सामान ढूंढते ढूंढते उसे एक पेपर रोल मिला जो खोल के वो पढ़ना शुरू किया और तभी शीन शिफ्ट हो जाती है। भुवन घर आके उसके भैया को ये बताता है कि पापा की पूरी सहमत है आपके इस न्यू बिजनेस के साथ, जो सुनकर आदेश खुश हो जाता है। लेकिन तभी भुवन उन सबको और एक बात बताता है। भुवन कहता है कि उनके पापा ये चाहते हैं कि वो एक रस्म पूरी करे, जो कि एक बहुत ही पुरानी रस्म है जिसका नाम है अक्षय साधना। इस साधना की मदद से कोई भी काम जो कि नामुमकिन है वो भी मुमकिन में बदल जाता है। भुवन घर में सभी को कन्विंस करता है और बार बार कहता है उनके पापा ने कहा है कि अगर वो उन पे विश्वास करते हैं तो उन्हें ये करना चाहिए, इससे उनकी भलाई होगी। ये सब सुनकर पूरी की पूरी फैमिली एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं। ये पढ़कर अन्य को एक फिर से फ्लैशबैक आता है, लेकिन तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, ये एपिसोड फिर से एक ऐसी मोड पे आके ख़त्म हुई कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते दूसरे एपिसोड के लिए। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।